आज हम ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे, उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में कई सिल्वर जुबली पिक्चर दी। उन कलाकार का नाम है भरत भूषण जी। बात करेंगे जूनियर मेमू जी की ज़बानी। देखिए इंडियाज की खास रिपोर्ट। तू मेरे घर में पैदा हो गया है, बिना नकेल के बैल की तरह बाएं बाएं करता फिरता है। फिरता कहाँ रहता हूँ बापू, आई एम लुकिंग फॉर गुड नौकरी। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगाई खोटे खाब छोड़ दे। मेरे मिडिल फील्ड बेटे, अच्छे अच्छे बीए पासों को नौकरी नहीं मिलती तो ये नौकरी देगा कौन? अरे बापू, नौकरी किस गधे ने करनी है, मैं तो जूते के कारखाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, प्लानिंग। आ गया ना अपनी जात पे। अबे गधे। आज ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे जूनियर जी से। उनकी कई फिल्म सिल्वर जुबली हुई। उन एक्टर का नाम है भरत भूषण जी। भरत जी के साथ आपने कितनी फिल्म में काम किया है जूनियर, आप बताइए। मैं सबसे पहले इंडियाज के सुनने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल कहना चाहता हूँ। भरत भूषण साहब ये एक और हमारे पिलर हैं इंडस्ट्री के, और चूँकि इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा नहीं है, सलाम भाई, वो दुख है मुझे। खैर वो मेरा ज़ाती मसला है। पर आपके सवाल पे मैं आता हूँ कि मैंने इनके साथ तकरीबन 3 फिल्में की हैं। एक फिल्म तो ख़ास तौर पे उस पर मैं जिक्र करना चाहूँगा जिसमें मैं इनका बेटा बना था। एक मैथोलॉजिकल फिल्म थी, तो बहुत अच्छी फिल्म थी, करौली माँ करके, गंगापुर सिटी अपने राजस्थान में जगह है, वहाँ हम गए थे शूटिंग करने। तो वो फिल्म में मेरा बड़ा अच्छा रोल था, मैं इनका बेटा बना था। जी हाँ। ये बताइए कि इंसान कैसे थे भरत जी? भरत भूषण साहब निहायत ही शरीफ, नपे तुले, बहुत पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे। उनका पैशन था किताबें। अगर आप उनसे बात करें तो उनको फिल्मों के नाम कम और किताबों के और बड़े बड़े लिखने वालों के नाम ज़्यादा याद थे। मैं एक बार क्या हुआ, उनके घर गया था, तो मैंने इतनी किताबें शायद किसी के आम इंसान के घर पे नहीं देखी जो मैंने भरत जी के घर पे देखी। और उनको यकीनन बहुत पढ़ाई से लगाव था, और उन्होंने बड़ी पढ़ाई की, और किताबों का अच्छा खासा उनके पास ज़ख़ीरा था। जी। अगर भरत भूषण जी की बात करेंगे तो उनकी भी कई फिल्म सिल्वर जुबली, जैसे राजेंद्र कुमार जी की फिल्म हुई है। जी। तो उसमें कई फिल्म जो गाने, उनके हर गाने भरत भूषण की हिट रहे। सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर मैं सबसे पहले मिसाल दूँ, सबको याद है बैजू बावरा। ऐसी फिल्म थी जो शायद सदियों तक भुलाई नहीं जाएगी। अभी तो कुछ ही साल हुए हैं, समझे, 70 साल हुए होंगे बमुश्किल, और मैं समझता हूँ कि ऐसी फिल्में भुलाई नहीं जाएंगी। बसंत बहार एक फिल्म आई थी, फागुन आई थी, अरे बाप रे। और चूँकि मैं उनसे जूनियर हूँ, समझे, वो मेरे सीनियर थे, तो जब से मैंने होश संभाला है, मैंने देखा कि भारत जी का एक रुतबा, एक अदब का दायरा, और वाकई में उस लायक थे वो। मैं अपनी शूटिंग की बात करूं तो हम चले गए थे गंगापुर सिटी में, तो प्रोड्यूसर मेरे पास आए, मुझे बोले जूनियर भाई ऐसा ऐसा है, और हम लोग बहुत एहतराम करते हैं करौली माँ का, आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा तो चलेगा क्या? मैं कहा बिल्कुल चलेगा सर, जो पूरा स्टाफ खा रहा है वही मैं खाऊंगा, तो क्या बुराई है। तो कहने से मुराद है कि 12-13 दिन की शूटिंग में मैंने कभी भी वहाँ पे नॉनवेज खाने की जरूरत नहीं की। क्या बात है। जी। और एक मज़े की बात, आखिरी दिन था मेरी शूटिंग का, और मैं बहुत जल्दी करने बोल रहा था उनको, ख़त्म करो। उस सीन में भरत भूषण साहब मेरे साथ थे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा उनका मैं बेटा प्ले कर रहा था। वैसे पंचायत ने तुम्हारी ससुराल वालों को फैसला सुना दिया है कि मंगला कसौटी पे खरी उतरी है, उसे घर से कोई नहीं निकाल सकता। जिन्होंने नजरों से गिरा दिया हो, मन से निकाल दिया हो, उस घर में जाकर रहे तो क्या, ना रहे तो क्या। इसीलिए बेटी, तेरा राजस्या काका तुझसे विनती करता है, उसकी छोटी सी झोपड़ी को तू अपने ही समझ। आ चल मेरे साथ चल। तो मुझे आके बहुत आहिस्ता से बोले, बहुत आहिस्ता बोलते थे, जैसे रफ़ी साहब बोलते थे ना, हल्की आवाज़ में, अरे बेटा तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, मसला क्या है? तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं बता दिया, मैं कहा साहब ऐसा है, आप मौजूद हैं, लेकिन मैं बड़ा ही नहीं मारना चाह रहा हूँ। मेरा अमेरिका, कनाडा, कैलिफोर्निया का टूर है म्यूजिकल शोज़ का, और मुझे फ्लाई करना है, मुझे जाना है, वक्त पे नहीं पहुँचूंगा तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, और मैं नहीं जाऊँगा तो यकीनी बात है कि पूरा ग्रुप रह जाएगा। तो उनके समझ में आया, तो बोले ठीक है बेटा, जल्दी करवाते हैं वगैरह। रात को मेरे कमरे में आए, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे आना था। तो बोले बेटा एक मेरी बात सुनोगे? मैं कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, बताइए ना। बोले बेटा ऐसा है, जब कनाडा जा रहे हो तो कनाडा की एक मेडिकल बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ से आँखों की दवाई मिलती है, और मेरी आँखें थोड़ी कमज़ोर हो गई, तुम तो देखते ही हो मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है। तो बोले ये दवाई अगर आप ले आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने कोई शीशी दी, तो मैं कहा ठीक है अंकल मैं ले आऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है।
खैर मुझे नहीं पता था वो इतनी महंगी होगी या क्या होगा, मुझे आइडिया भी नहीं था। खैर मैंने तो बहुत अच्छी नीयत से और लाने की नीयत से लिया था और आज भी मेंटेन करता हूँ कि वही नीयत थी मेरी। तो मैं ले आया और तकरीबन 20-22 दिन के बाद बम्बई लौटा। तो मेरे बांद्रा में पड़ोसी थे ये ममता बिल्डिंग, मुझे अगर उनकी बिल्डिंग का नाम ना भूला हूँ तो ममता बिल्डिंग का नाम था, ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। तो मैं वो दवाई की शीशी लेके चला गया, तो मैंने जाके बेल दबाई तो अकेले थे कमरे में। आके दरवाज़ा खोला उन्होंने, मुझे देखे, अरे जूनियर। मैं कहा जी साहब पैरवाल को हाथ लगा। अरे तुम आ गए। मैं कहा कैसा रहा तुम्हारा टूर, लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी होगी तुम्हें। जो मोहब्बत की बात, मैं कहा नहीं साहब आपकी दुआओं से हर तरह से कामयाबी मिली और बहुत सुकून से मैं आया। बोले यार घर में कोई है तो नहीं, मैं चाय वाय भी नहीं पूछ सकता। मैं कहा नहीं साहब मुझे चाय कहाँ पीनी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं आपके पास आ गया हूँ, बात ख़त्म हो गई। तो खैर बोले बैठो बैठो बैठो। तो बोले फिर शो की बात की, तुम क्या करते हो शो में, जैसे कि होती ना बातें करना। मैं कहा जी मैं ये करता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं मिमिक्री करता हूँ, हंसाता हूँ मैं। बोले हाँ वो तो है, बहुत टैलेंटेड, वैसे करके मेरी तारीफ है। मैं कहा नहीं साहब आपकी दुआओं का सदका है, ऐसे कोई बात नहीं, वैसे करो। कुछ देर बाद मैंने वो दवाई निकाल के उनके हाथ में दी, उनकी आँखों की दवाई। तो मैं कहा साहब आप शायद भूल गए होंगे, ये दवाई के लिए आपने मुझसे कहा था। बोले मैं भूला नहीं, शर्मा रहा था पूछने के लिए। बोले मैं भूला नहीं था, मैं शर्मा रहा था, ले आए बेटे आप। मैं कहा हाँ। तो शीशी देखे पूरा उन्होंने देखा, एक्सपायरी डेट वगैरह जो भी चेक करते पूरा। बोले ये तो फ्रेश है। मैं कहा जी जी तो फ्रेश है। अब उसकी प्राइस का मालूमात उनको थी, उसकी प्राइस की मालूमात मुझे तो थी नहीं, मैं तो ले आया था, पहली बार मैंने ख़रीदी थी। तो फिर अचानक बोले बेटा एक राउंड कल लगा लोगे तुम। तो मैं समझ गया पैसों के मुतालिक सोच रही है। मैं कहा कल परसों तरसों रोज़ आऊँगा मैं, तो आप खाली हुक्म कीजिए कब आना है। बोले नहीं कल आने की कुछ वजह है। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने उनके हाथ यूँ पकड़े। मैं कहा अंकल अगर आप ये सोच रहे कि इस दवाई के पैसे लेने में कल आऊँ तो ये मुझसे होगा नहीं। मैंने कहा अगर आप मुझे अपना बेटा मानते हो, अपना अजीज़ मानते हो तो ये ख्याल दिल से निकाल देंगे तो मैं कल आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए, मैं भी सेंटी हो गया। बोले बेटे बहुत बड़े आदमी बनोगे तुम, बहुत अच्छे हो, समझते हो, एहसास लेते हो। मैं कहा मुझे नहीं पता अंकल मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इतना पता है कि मैं आपकी सेवा में हूँ और अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने तो मुझे पैसे नहीं देंगे तो मेरे पे एहसान होगा। ऐसी कुछ बातें हैं, वो मेरे लड़कपन की बातें हैं और इन्हीं से सब अदब सीखा था मैंने। इन्हीं को मैं थोड़ा किस्त वाइज देते आया हूँ मैं, और बड़ा नसीब वाला हूँ कि इनके बहुत नज़दीक रहा हूँ मैं। ऐसा ही लगता है जूनियर भाई कि आपको भरत भूषण जी को लोग भूल रहे हैं, नई पीढ़ी नहीं जान रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? सब तो कहते हैं ना कि पहिया है, कभी वॉल ट्यूब नीचे जाएगा, कभी वॉल ट्यूब ऊपर आएगा। जब अपने ही भुलाने पे आमादा हो जाए, जैसे कि हमारी इंडस्ट्री की बात लो, अपनों में मैं अपनी इंडस्ट्री वालों को काउंट कर रहा हूँ मैं, जब अपने ही भुलाने पे आमादा है, ये याद नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप औरों से शिकायत या गिला करने का मौका हमको मिलता ही नहीं ना। हमारी इंडस्ट्री ने कुछ करना चाहिए। मैं हर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं अपना दिल वो करके बोलता भी हूँ कि हमारी इंडस्ट्री ने ऐसे लोगों के लिए करना चाहिए जिन्होंने इंडस्ट्री को कुछ दिया, एक मकाम दिया, एक हैसियत दी, एक दायरा दिया। तो जब अपने इसकी तरफ गौर नहीं करे तो मैं जनरेशन के बारे में क्या कहूँ, या जनरेशन तो खैर अपने खुद के दादा परदादा को लोग भूले हुए, उनके नाम तक भूले हुए, तो उनको ब्लेम मैं कर नहीं सकता। अलबत्ता हाँ, हमारी इंडस्ट्री वाले जो भूलते हैं तो वो बुरा लगता है और कोई ऐसी बात नहीं। हमारी इंडस्ट्री अगर रिमाइंड कराएगी, जैसे आप याद दिला रहे हैं, आप जब भी आते हैं पुराने चीज़ों को सामने लाते, तो ये आपके दिल में उन कलाकारों के लिए मोहब्बत है, या इंडिया आज के चाहती है कि आज की जनरेशन को उन दिग्गज लोगों के बारे में मालूम पड़े जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया इंडस्ट्री को या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को। तो जो आप कर रहे हैं इंडस्ट्री नहीं करना चाहिए। बॉम्बे शहर के अंदर जो दुनिया से गुजर चुका है, एक्टर हो या संगीतकार हो या गीतकार हो, उनके नाम पे चौराहे पे नाम होता है। तो मैं बॉम्बे शहर में रहता हूँ, मेरी पैदाइश ही बॉम्बे की है, तो कहीं भी भरत भूषण जी का नाम पे कोई चौक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, या इंडस्ट्री ने नहीं किया या बॉम्बे के रहने वाले लोग ने भी नहीं किए। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं क्या बोलूँ, जैसे कि मैंने कहा आपसे, वैसे एक चौक इनका बना हुआ है, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के आप तालिब इल्म थे, वहाँ के स्टूडेंट थे, तो अलीगढ़ में उन लोगों ने बनवाया, यूनिवर्सिटी वालों ने। ये हमारे लिए कितने बड़े यानी कि तमाचे की बात है इंडस्ट्री के लिए, कि जो लोग इंडस्ट्री से वाकिफ़ नहीं हैं
या करीब नहीं है इंडस्ट्री के, वो लोगों ने उनके लिए चौक बनाया और हम आज तक इसी पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों नहीं बनाया, बनाना चाहिए था, ये क्या कमी थी, क्या ज़्यादती थी, ये समझ में नहीं आता मेरे। जब उन्होंने बनाया, जबकि हमारे मुंबई में जो उनकी कर्म भूमि है, बकौल कहते हैं ना कि काम करने वालों के लिए कर्म भूमि उनकी रही है, और उन्होंने बहुत कुछ इंडस्ट्री को दिया है, उनकी फिल्मों ने बहुत कमाया है। और मैं ये नहीं कहता कि हर घर में वहाँ से पैसे गए हैं, पर कुछ घर में तो गए होंगे उस दौर में। तो वो एहसास लेके इंडस्ट्री वालों ने एक तरह का एक कहते हैं ना कि एक डिपार्टमेंट बना लेना चाहिए, कुछ लोगों को डिवाइड कर देना चाहिए कि भाई तुम इस काम में लगे रहो, कि हमारे पूर्वजों को, हमारे सीनियर्स को, हमारे अपने लोगों को आप रिमाइंड करवाने के लिए आज की जनरेशन को ये चीज़ें इख्तियार कर लें। अलबत्ता हाँ, अलीगढ़ में है इनका एक चौक जो वहाँ की यूनिवर्सिटी वालों ने बनाया है, जो हमारे लिए एक तमाशा है। अच्छा, वैसे तो भरत भूषण जी फिल्मों के अंदर एकदम मासूम चेहरा, एकदम गुमशुदा जैसा रोल किए, और हकीकत ज़िंदगी में वो किस तरह थे, स्मार्ट थे क्या? वेरी गुड लुकिंग, वेरी गुड लुकिंग। अब मैं आपको बोला, एक्टिंग ही नहीं, उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की, दूज का चांद, कोई जिक्र नहीं है उसका, बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी, उनके गाने आज तक बजते हैं वगैरह वगैरह। पर पर्सनल लाइफ में जैसे कि मैंने कहा, पढ़ाकू थे, वो लड़ाकू नहीं थे, पढ़ाकू थे, बहुत पढ़ते थे, शॉर्ट ख़त्म होते ही अपनी बुक लेके बैठ जाते थे, और ये नहीं कि किसी से वो नहीं होते थे, बातचीत करते थे, मगर ज़्यादा ध्यान उनका पढ़ाई में था। पर कोई चीपनेस या कोई यहाँ की वहाँ की चुगलियाँ या बैक बाइट्स वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें उनको छुई नहीं कभी। बहुत ही प्यारे, बहुत अदब के लायक थे। भरत भूषण जी ने बहुत सारी हिट फिल्म दी, लेकिन ज़िंदगी की आखिरी पड़ाव पे उनको फिल्म लाइन में उतने बड़े रोल नहीं दिए गए, कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? आप फिल्म लाइन की बात करें, आप किसी भी घर में देख लीजिए, जो जवानी में दादा होता है, बाद में जाके दादा रियल का बन जाता है, उसको लोग नहीं पूछते। तो मैं अपनी इंडस्ट्री की बात क्या करूं? वो एक कहते डेकोरेटिव पीस बन के रह जाते हैं घर में। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो अपना आराम चेयर पे हिल रहे हैं, और बड़ा पोता भी आ रहा है तो देख नहीं रहा है, दादा के प्रणाम कर रहा है, भूतनी के पैर छू उसके, समझे नहीं। पर ये दायरे वायरे मिट गए हैं सलाम भाई, जो कि हमारे लिए दुख की बात है। अगर हमारी इंडस्ट्री ने नहीं किया, हाँ कुछ लोगों ने, सुल्तान अहमद साहब, उनकी फिल्म आप देख लीजिए, उनमें हर फिल्म में कहीं ना कहीं इन्होंने एक कहते हैं कि लकी चार्म समझ के उनको किया। प्रकाश मेहरा जी ने किया, जादूगर वगैरह फिल्में में आप देख लें, तो जो इनको लकी चार्म समझते थे, उन्होंने इनको दोहराया या बुलाया। प्यार का मौसम, वो तुम भी जाऊँ कहाँ, दादा का वो गाना ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा, सदियों तक याद रहेगा, और इन्होंने बहुत मोहब्बत से मैंडोलिन बजा के गाया। तो ये चीज़ें उनको लक्की चार्म समझ के भी बहुत सुने इस्तेमाल किए, जो कि मैं उनकी बहुत बड़कपन की बातें कर रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आखिर में एक दो सवाल पूछने से पहले, आपको भरत भूषण जी का कोई सुपरहिट गाना एक आध याद है? गा के सुनाइए। गाने तो बहुत से याद है, पर ये है कि मैं गा नहीं पाता हूँ। पर एक गाना वो था, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा। बैजू बावरा साहब, कौन भुलाएगा ऐसी फिल्में। और ये मीना आपा के साथ कितने अच्छे लग रहे थे, नौ मस्क, एकदम जवान और पुरशबाब, पुरकशिश, बहुत प्यारे लग रहे थे। और अभी ये पूछना चाहूँगा, अगर फिल्मों में अगर बात करें तो उनके सामने, उनके मुकाबले में कौन सी हीरोइन अच्छी थी? और उसके बाद एक सवाल अभी पूछ लेता हूँ मैं आपसे कि भरत भूषण जी ने, मैंने जहाँ तक सुना, 2 शादी हुई थी, उनके बारे में कुछ कहेंगे क्या? उनके बच्चे कितने थे, कहाँ है, क्या है? ऐसा है सलाम भाई, पहली बात तो ये कि मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, या मीडिया की बड़ी इज्जत करता हूँ। किसी की पर्सनल लाइफ में झांकने का आपको ऑर्डर दिया नहीं, किसी ने अथॉरिटी दी नहीं है, वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी रही। इनकी बात तो, इनका जो पेड़ बनता था मधुबाला आपा के साथ जी, आप देख लीजिए उनकी फिल्म बरसात की रात। देखिए, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद, वो फागुन देख लीजिए, उनकी फिल्में उठाई आप, मधुबाला आपा के साथ बहुत सस्ते थे। और मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, और उन दोस्तों से भी जो इस मीडिया से वाकिफ़ हैं, किसी की पर्सनल ज़िंदगी में झांकने से हमें क्या हासिल है। चलिए आप फिर भी चलते चलते एक आखिरी सवाल ये है कि उनके परिवार में अभी कौन है, कहाँ है, क्या बच्चे, कितने बच्चे, ये बताइए। 2 बेटियाँ जिनसे मैं वाकिफ़ हूँ, एक तो अपराजिता हैं, जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी रही हैं, रामायण सीरियल में बहुत प्यारा रोल किया था उन्होंने। एक बिटिया है अनुराधा हैं,
और मैं क्या बताऊँ, मैं बिल्कुल फैमिली के समान है। मुंबई में नहीं है इस वक्त, पुणे में बसे हुए हैं, बहुत खुशहाल हैं। और सलाम भाई, आप भी दुआ कीजिए कि मालिक उन्हें बहुत खुशियाँ दे। मेरी बहन लगती है, मैं कैसे बताऊँगी आपको। जूनियर महमूद साहब ने हमेशा की तरह इस बार भी बड़े सफाई से कठिन सवालों का जवाब दिया। ये इनकी खासियत है कि अपने बड़े की इज्जत करते हैं। इसको लेके नए एक्टर जो नए इंडस्ट्री में आए, जूनियर महमूद जी की नसीहत देना चाहिए। और भरत भूषण साहब ऐसे नेक शख्सियत है, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत हिट पिक्चर दी है और ऐसी पिक्चर बहुत कम नसीब देखने वाले को होगी। लेकिन भरत भूषण जी को भूलना नहीं चाहिए। ये तो अगर भूलते हैं तो हमारी लापरवाही है। याद रखना हमारा काम है। और इंडिया आज के देखने वाले ने जूनियर महमूद साहब को और मुझे बहुत प्यार दिया है। इंडिया आज के माध्यम से मैसेज दिया है, ऐसे ही आपका प्यार बरकरार है, ऐसे ही प्यार मिलते रहे। बेझिझक कोई अगर हमारे लिए सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।